जस्ट 10 मिनट्स दे दो, मैं आपको जावा का रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइक क्लाइंट रिक्वायरमेंट से लेके प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट तक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और समझ के आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी कौन से फेज में क्या होता है और कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्लाइंट रिक्वायरमेंट से लेकर फाइनल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में लाइव होने तक एक्चुअली होता क्या है? क्या डेवलपर को रिक्वायरमेंट मिलती है और वो डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर देता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। रियल सॉफ्टवेयर कंपनीज में सॉफ्टवेयर सिर्फ डेवलपर नहीं बनाते हैं, इट्स अ कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोसेस। हर एक फीचर के पीछे मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल डिस्कशंस और बहुत सारे टेक्निकल डिस्कशंस इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल लाइक अ कस्टमर लॉगिन। आपको लगता है मतलब बस एक लॉगिन पेज बनाना है जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, डन। लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। एक सिंपल लॉगिन फीचर को भी प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ता है, सिक्योरिटी डिसाइड करना पड़ता है, डेटाबेस को भी डिजाइन करना पड़ेगा, एपीआईज को डेवलप करना पड़ेगा, उस फीचर को पर्टिकुलरली टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि डिप्लॉयमेंट नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, और उसके बाद एप्लीकेशन को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। नाउ इमेजिन एक सिर्फ लॉगिन फीचर के पीछे इतना प्रोसेस है, तो पूरी बैंकिंग एप्लीकेशन अगर हमें बनाना हो तो कितना इंजीनियरिंग और एफर्ट लगेगा। आज हम एक रियल बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं और देखेंगे कि क्लाइंट की फर्स्ट मीटिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट तक व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इनसाइड द सॉफ्टवेयर कंपनी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फेज 1 रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डायरेक्टली कोडिंग से स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले क्लाइंट अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करता है, जैसे कस्टमर लॉगिन, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लोन एप्लीकेशन। अब आप सोच रहे होगे ये रिक्वायरमेंट डेवलपर को दे दी जाती होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले डिस्कशंस होता है किसके बीच में? बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लाइंट के बीच में। बिजनेस एनालिस्ट का काम कोडिंग नहीं होता है, उसका काम होता है कि क्लाइंट की बिजनेस लैंग्वेज को टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना। अगर क्लाइंट सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे कस्टमर लॉगिन चाहिए, तो बिजनेस एनालिस्ट उसके डिटेल्स का ब्रेकअप करता है, लाइक लॉगिन ओटीपी से होगा या पासवर्ड से, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, सेशन टाइम आउट कितना होगा, मैक्सिमम फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स कितनी होंगी, पासवर्ड पॉलिसी क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसेस क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर के बाद ही रिक्वायरमेंट को कंप्लीट माना जाता है। उसके बाद बीआरडी बनता है, विच इज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज एफआरडी। इन डॉक्यूमेंट्स में प्रोजेक्ट की सारी बिजनेस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली डिफाइन होती है, और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज और ट्रैक करने के लिए या कह सकते हैं कोलैबोरेट करने के लिए कंपनीज जनरली जीरा या कॉन्फ्लुएंस जैसे टूल्स को यूज करती है। रिक्वायरमेंट जितनी क्लियर होगी, डेवलपमेंट उतना स्मूथ होगा। फेज 2 बिजनेस एनालिसिस। इस फेज में रिक्वायरमेंट को डिटेल में एनालाइज किया जाता है। हर फीचर को यूजर स्टोरी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एज अ कस्टमर आई वांट टू लॉग इन सिक्योरली इन माय बैंक अकाउंट, सो हाउ कैन आई एक्सेस माय अकाउंट। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन होती है, सक्सेस सिनेरियो, फेलियर सिनेरियो, एज केसेस, वैलिडेशन रूल्स। यही डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा? तो प्रोजेक्ट डिले होना ऑलमोस्ट गारंटेड है। फेज 3 स्प्रिंट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट को एक साथ डेवलप नहीं किया जाता है, एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है। प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्प्रिंट्स में डिवाइड किया जाता है। जनरली एक स्प्रिंट्स 2 वीक का होता है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, टेक लीड, डेवलपर, क्यूए टीम सब पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ डिसाइड होता है कि कौन से फीचर या किस स्प्रिंट में डेवलप करना है। स्टोरी पॉइंट्स असाइन होते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड होती है, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई की जाती है। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंट 1 रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन। स्प्रिंट 2 डैशबोर्ड, प्रोफाइल, नोटिफिकेशन। स्प्रिंट 3 फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। एवरीथिंग जीरा में ट्रैक भी किया जाता है। फेज 4 यूआई यूएक्स डिजाइन। अब यूआई यूएक्स टीम एप्लीकेशन का कंप्लीट डिजाइन प्रिपेयर करता है। डेवलपर अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन नहीं दे सकता है। सब कुछ पहले से फिग्मा में डिजाइन होता है, वायरफ्रेम, प्रोटोटाइप, कलर थीम, नेविगेशन, रिस्पॉन्सिव लेआउट, एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद फ्रंट एंड टीम उस डिजाइन को रिएक्ट या एंगुलर में इम्प्लीमेंट
करती है। फेज 5 सॉल्यूशन आर्किटेक्चर। अब आता है प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज। आर्किटेक्चर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिसाइड करता है एप्लीकेशन मोनोलिथिक होगी या माइक्रो सर्विसेज को यूज करेगी। बैकएंड किस टेक्नोलॉजी में बनेगा, लाइक जावा 21, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाइबरनेट। डेटाबेस क्या होगा, लाइक ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माईसीक्यूएल, मोंगोडीबी। कैशिंग के लिए रेडिस यूज करें, मैसेजिंग के लिए कैफका या RabbitMQ, ऑथेंटिकेशन के लिए AWT और Auth2, डिप्लॉयमेंट के लिए क्लाउड लाइक AWS करेंगे या फिर Azure यूज करेंगे। ये पूरा आर्किटेक्चर ऐसे नहीं, फ्यूचर स्केलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। फेज 6 डेवलपमेंट। अब यहां से आपका एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होता है। बैकएंड डेवलपर्स जावा और स्प्रिंग बूट यूज करके रेस्ट API डेवलप करते हैं, बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, डेटाबेस इंटीग्रेट कर स्वैगर या ओपन API से API डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, पोस्टमैन से वैलिडेट करते हैं। फ्रंट एंड टीम रिएक्ट, एंगुलर यूज करके यूजर इंटरफेस डेवलप करती है। बैकएंड API को इंटीग्रेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, एरर्स को हैंडल करते हैं और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। ये सारा कोड जितना भी लिखा जा रहा है गिटहब या गिटलैब में मेंटेन होता है। फेज 7 टेस्टिंग। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद QA टीम एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग और कोई टेस्टिंग होगा तो वो भी करेंगे। डेवलपर्स JUnit और Mockito से ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिखते हैं। QA डिफेक्ट्स जीरा में रेज करती है, अगर कोई है तो एप्लीकेशन के अंदर कोई डिफेक्ट है। डेवलपर्स जो भी जीरा के अंदर बग्स आए हैं उसको सॉल्व करेगा। QA दोबारा वेरीफाई करेगी। ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक एप्लीकेशन स्टेबल नहीं हो जाता। फेज 8 कोड रिव्यू एंड CI/CD। डेवलपर्स डायरेक्टली प्रोडक्शन में कोड को डिप्लॉय नहीं करते हैं। पहले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है, सीनियर डेवलपर्स या टेक लीड कोड को रिव्यू करते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। सोनार क्यूब कोड की क्वालिटी को एनालाइज करता है। उसके बाद जेंकिंस, गिटहब एक्शंस, CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटिकली बिल्ड क्रिएट करते हैं, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए पैकेज प्रिपेयर करते हैं। फेज 9 डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। अब एप्लीकेशन डॉकर कंटेनर में पैकेज होती है, क्यूबरनेट्स एप्लीकेशन को मैनेज करती है, डिप्लॉयमेंट AWS या Azure क्लाउड पर होता है। लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं होता है। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है, लाइक ग्राफना, ELK स्टैक, स्प्लंक, इन टूल्स की हेल्प से लॉग्स, परफॉर्मेंस, CPU मेमोरी, रिस्पांस टाइम और एरर्स को मॉनिटर किए जाते हैं। अगर कोई इशू आता है तो प्रोडक्शन सपोर्ट टीम इमीडिएटली उसे रिजॉल्व करती है। अब समझ में आया क्या कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखना नहीं होता है। एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन के पीछे कौन कौन काम करता है? बिजनेस टीम, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, UI UX, फ्रंट एंड वाले, बैक एंड डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर्स, QA टीम, DevOps टीम्स, क्लाउड टीम और प्रोडक्शन सपोर्ट टीम, सब मिलकर काम सक्सेसफुल। इसी प्रोसेस को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं या SDLC कहते हैं। कॉलेज में हमें बहुत बेसिक सा पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, और JTC में आपको इन डेप्थ इन सारे टूल्स के बारे में, कहां से लेके राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट तक के सारी चीजों को पढ़ाया जाता है।